अम्मा जी प्रणाम। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ इस वक्त हवेली में? माफ करिए अम्मा जी, लेकिन आपकी हवेली से फोन आया था कि यहाँ पर किसी का खून हुआ है। तो बस उसी की जांच करने आए हैं। हमारी हवेली से फोन आया था। हाँ, अरे किसी ने आपके साथ मजाक किया होगा, उसको आपने सच मान लिया। हमारी हवेली में किसी का खून वून नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा मजाक कोई क्यों करेगा? हाँ, फिर भी आप कह रही हैं तो हम मान लेते हैं। किसी ने मजाक नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। इस हवेली में सच में खून हुआ है। हम बात कर रहे हैं ना। अम्मा जी, हमें माफ कीजिए, लेकिन अगर उस खूनी को हम ऐसे ही जाने देंगे तो क्या पता अगला शिकार हम बन जाएं। नहीं 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 नहीं, हम ऐसी मौत नहीं मरना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अंदर भंडार घर में लाश पड़ी हुई है। और खूनी खूनी आपके सामने खड़ी है। सामने खड़ी है मतलब? खूनी बुंदेला परिवार का कोई सदस्य है? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब। खून बुंदेला परिवार की नई बहू गौरी ने किया है। तो जिनका खून हुआ है उनके साथ गौरी जी की कोई निजी दुश्मनी थी? दुश्मनी? ये लोग तो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। हम आपको पूरी बात बताते हैं। रुद्र जी हमारा सुहाग है, और अगर अपने
के लिए अपनी जान दे सकते हैं तो किसी और की जान ले भी सकते हैं। ठीक है कामिनी जी, आपका बयान हमने लिख लिया है। और आपके बयान के आधार पर हम गौरी बुंदेला को गिरफ्तार करते हैं। बबीता जी, गिरफ्तार कीजिए। एक मिनट रुकिए इंस्पेक्टर। सबने गौरी के हाथ में सिर्फ हथियार देखा था, किसी ने यह नहीं देखा कि गौरी ने सौम्या को मारा है। तो इसके बिना पर आप गौरी को गिरफ्तार नहीं कर सकते और ना ही उसे खूनी ठहरा सकते हैं। जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो तब तक आप गौरी को अरेस्ट नहीं कर सकते इंस्पेक्टर। माफ कीजिए रुद्र जी, लेकिन शक के बलबूते पर भी गिरफ्तारी की जा सकती है। गिरफ्तार कीजिए बबीता जी। लेकिन एक सेकंड, रात के समय आप किसी महिला को अरेस्ट नहीं कर सकते इंस्पेक्टर। सुबह के 7 बज रहे हैं रुद्र जी। बबीता जी, गिरफ्तार कीजिए। नहीं रुक जाइए, हम क्या हाथ जोड़ते हैं, हम सच बोल रहे हैं। रुद्र जी कहिए ना, इन्हें हमने वो मारने वाली बात उन्हें धमकाने के लिए कही थी और कुछ नहीं। हम माता रानी की सौगंध खाकर कहते हैं हमने नहीं कहा, हमने कुछ नहीं। शांत हो जाओ। हमारे होते हुए तुम्हें कौन ले जाता है यहां से, हम देखते हैं। देखिए रुद्र जी, कानूनी कार्यवाही में दखल अंदाजी करने के लिए हम आपको भी गिरफ्तार कर सकते हैं। बबीता जी, हथकड़ी पहनाइए। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी कसम है रुद्र, तुम इस लड़की के लिए जेल नहीं जाओगे। नहीं रोकोगे तुम इसे, आज नहीं रोकोगे। आप चुप राधी, आप चुपचाप क्यों खड़ी हैं? गौरी को नहीं ले जा सकते ये लोग ऐसे। गौरी ने कुछ नहीं किया है इंस्पेक्टर। बबीता जी, कुछ नहीं किया। हथकड़ी पहनाइए। इंस्पेक्टर हमारी बात सुनिए। गौरी ने हाँ बोलिए ना। रुद्र जी, आपको तो पता है ना हमने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं होगा तुम। इंस्पेक्टर हमारी बात मानिए, गौरी ने कुछ नहीं किया है। छोड़ो, कह रहे छोड़ो हमारे बच्चे का हाथ। रुद्र जी ने रोकी, आपको तो पता है हमने कुछ नहीं किया, हमने सौम्या जी को नहीं मारा। ले चलो इसे। चलो। इंस्पेक्टर हमारी बात सुनिए। चलो। आप तो जानते हैं हमने कुछ नहीं किया, छोड़िए। चुप करो तुम रुद्र। राधी बोलिए ना। रुद्र चुप करो। रुद्र आप मुझे कुछ ना बोलिए। रुद्र जी, हमने कुछ नहीं किया। नहीं किया तूने।
छोड़िए हमें नहीं। चल अंदर। क्या करके आई है, हैं? चोरी चकारी या किसी को निपटा ही दिया? सुनिए, हमें यहाँ से बाहर निकालिए, हम आपके हाथ छोड़ते। हमने कुछ नहीं किया, माता रानी के सौगंध खाकर कहते हमें यहाँ से बाहर निकालिए, हमें यहाँ से जाना है। नहीं निकल पाएगी तू यहाँ से। चुपचाप यही रहने की आदत डाल ले। और हाँ, ये रोने धोने का नाटक यहाँ मत करना, नहीं तो। नहीं, सुनिए ना, हमें यहाँ से बाहर निकालिए, हमने कुछ नहीं किया। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें बाहर निकालिए। हम सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है, हमें यहाँ से बाहर निकालिए। चुप। तेरे भले के लिए कह रहे थे कि चुपचाप रह इधर, पर तूने हमारी बात मानी नहीं। चलो भुगत, ये तो अभी शुरुआत ही है। हम सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। हमें अब अगर आवाज की ना तो अंदर आके बिजली का झटका देंगे, समझे ना? कब से बोल रही है जाने दीजिए, जाने दीजिए। खून करने से पहले सोचना चाहिए था ये सब। चुपचाप वहां बैठ, समझी? एक मिनट, तू तो गौरी है ना, वो पंडित की बेटी जिसकी शादी बुंदेला परिवार में हुई थी? अरे देखो, ये अम्मा जी की बहू हमारे साथ जेल में है। हवेली में तो एकदम छुई मुई हो गई थी और सीधा खून कर दिया जायदाद के लालच में। बताना क्या चल रही है, क्या चल रहा है, क्या आवाज हो रहा है इतना? ऐसा घेरा बना के खड़े मत रहो, चलो अपने अपनी जगह पे जाओ। सुनिए, हमें यहाँ से बाहर निकालिए, हमें यहाँ नहीं रहना है, हमारे घर जाना है। हम यहाँ के हाथ जोड़ दे, हमने कुछ नहीं किया, हम सच बोल रहे हैं। चुप हो जा, मैंने बोला नहीं तो अच्छे से पिटाई कर दूंगी मैं तेरी। चुपचाप बैठ वहां कोने में। हमने कुछ नहीं किया है, हमें हमारे घर जाने दीजिए। हमने कुछ नहीं किया है, हमें जाने दीजिए, हमें हमारे घर जाने दीजिए। देखिए सर, हम आपको कितनी बार बता चुके हैं, गौरी ने सौम्या को नहीं मारा है। गौरी ऐसी लड़की नहीं है जो किसी की जान ले लेगी। और रही बात गौरी के सौम्या को धमकी देने की ना, उस सिचुएशन पे गौरी के मुंह से गुस्से में वो शब्द निकले थे। अब उनको सबूत मारकर आप उसे जेल में नहीं रख सकते ना। ये रिपोर्ट देखिए रुद्र जी, फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट है। इसमें साफ साफ लिखा है कि जिस हथियार से सौम्या जी को मारा गया था, उस पर जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो गौरी के ही थे। इनको तो सबूत मानेंगे ना आप? हम प्लीज एक बार गौरी से मिल सकते हैं, प्लीज। मुंह मीठा कीजिए बाबा। बुंदेला परिवार को तोड़कर हमने चकनाचूर कर दिया है। अब बस उस परिवार के अस्तित्व को मिटाना है। लीजिए। छोड़ दो हमें। नहीं, नहीं।
पापा सालों से कंकड़ चावल और सूखी रोटी खाकर इस गर्मी में पथरीली जमीन पर सो रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है एक दिन ये हलवा खा लेंगे तो अपनी सारी पीड़ा भूल जाएंगे? जो सालों से हम सहते आ रहे हैं, उस जगदम्बा ने हमारी जिंदगी के 15 साल हमें तड़पाया है। इस काल कोठरी में हम मुंह मीठा तभी करेंगे जब वो जगदम्बा हमारे पैरों में गिरकर अपनी नाक रगड़कर हमसे माफी मांगेगी। तभी हम मुंह मीठा करेंगे, तभी। वो क्या, उसका पूरा परिवार आपके पैरों में गिर कर अपनी नाक रगड़ेगा? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बाबा, बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए बाबा। वक्त ही तो नहीं है महुआ, हमारे पास वक्त ही तो नहीं है। या हमारा दम घुट रहा है, हमें हमारा बदला पूरा करना होगा। जब तक तुम हमारा बदला पूरा नहीं कर लोगी, तब तक हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ जाओ। बाबा, बाबा हम वादा करते हैं आपसे, हम अपनी शक्ल तब तक नहीं दिखाएंगे जब तक जगदम्बा देवी आपके पैरों में गिर के अपनी नाक नहीं रगड़ेगी। गौरी, रुद्र जी, रुद्र जी। तुम ठीक हो? किसने हाथ तो नहीं उठाया ना तुम्हारे ऊपर? गौरी टेंशन मत लो, हम है ना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। बट प्लीज डिटेल में हमें बताओ कि उस रात क्या हुआ था। गौरी, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन हम साथ ही ये बात भी जानते हैं कि एक इंसान की बर्दाश्त करने की एक हद होती है। कहीं सौम्या ने उस रात कुछ ऐसा तो नहीं कहा जिससे तुम अपने आप से बाहर हो गई? कहीं गौरी उस रात तुम्हारे हाथों सच में सौम्या का? गौरी, गौरी, ये सब हम इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम तुम्हें यहाँ नहीं देख सकते। हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं, तुम्हें बाहर निकालना चाहते हैं। और हम ये थोड़ी ना बोल रहे हैं गौरी कि तुम्ही ने सौम्या को मारा है। कह नहीं रहे रुद्र जी, लेकिन आपके शब्द हमें बता रहे हैं कि आपके मन में कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ सवाल उठ रहे हैं। रुद्र जी, आपको भी लगता है कि हमने सौम्या जी को मारा है? और हम ऐसा कब बोल रहे हैं कि तुम्ही ने सौम्या को मारा है? देखो, हमारा यकीन करो, हमारा वो मतलब नहीं था जो तुम सोच रही हो। मतलब चाहे जो कुछ भी हो रुद्र जी, आज आपके मन में उठे सवालों ने हमारे इस रिश्ते और हमारे भरोसे दोनों को कमजोर कर दिया है। गौरी, रुद्र जी, हम सोचते थे कि अगर पूरी दुनिया में हमारे विरुद्ध हो जाएगी ना तो आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन हम गलत थे रुद्र जी, हम ही गलत थे। जिस रिश्ते के भरोसे हम आज तक जी रहे थे, आपके मन के सवालों ने हमारे जीने का कारण ही हमसे छीन लिया। रुद्र जी, अगर आपको हम पर भरोसा ही नहीं रहा तो फिर हमारे रिश्ते का क्या अस्तित्व रहा? गौरी, तुम हमारी बातों को गलत। रुद्र जी, एक पति और पत्नी का रिश्ता आत्मा और शरीर के समान होता है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी साथ छोड़ देना तो सब कुछ नष्ट हो जाता है।
सब नष्ट हो जाता है। गौरी, तुम हमारी बातों को गलत ले रही हो। हेलो, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। छोटा मुंह बड़ी बात अम्मा जी। रुद्र भैया की पत्नी ने किसी की जान ली है और ये कोई छोटी बात तो है नहीं। अब ऐसे में वो पगड़ी पहनकर गद्दी संभालेंगी तो गांव की सुरक्षा पर भी तो सवाल उठेगा। और अम्मा जी, हमने सुना है आपने खुद गौरी को हवेली की बहू के रूप में चुना था, तो आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? हम जवाब देते हैं। अम्मा जी से कोई गलती नहीं हुई है। अम्मा जी ने एकदम सही लड़की चुनी है हमारे घर के लिए और हमारे गांव की उत्तराधिकारी बनने के लिए। और जो भी हमारी पत्नी पर इल्जाम लगे हैं ना, वो एकदम झूठे हैं। और वो सच हम आप लोगों के सामने बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। माफ करना मालिक, लेकिन बहुरानी के निर्दोष होने का सबूत अभी तक नहीं मिला है ना। वो गांव की उत्तराधिकारी कैसे हो सकती है? तो ठीक है, अगर आप बिना कोई सच्चाई जाने ये मान चुके हैं कि गौरी इस गांव की देखरेख के लिए सही नहीं है, तो ये पगड़ी कोई नहीं पहनेगा। ये गद्दी हमेशा खाली रहेगी। क्योंकि अगर हम इस गद्दी पर बैठेंगे तो सिर्फ अपनी पत्नी के साथ बैठेंगे, वरना नहीं बैठेंगे।